बात हो रही है इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, उनके तश्कील नौ की। वो अपने लोगों को मुख्तलिफ ड्यूटीज़ दे रहे हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में खैबर पख्तूनख्वा के उनको लगा रहे हैं कि भाई आपने इस जगह को संभालना है, आप यहाँ के फ़लाँ उमूर के अमीर होंगे। वैसे तो उनके कैबिनेट भी एक है जिसके अंदर वो फाइनेंस के मिनिस्टर से लेके और बाकी मुख्तलिफ उमूर जो होते हैं, डे बाय डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं एक मुल्क की, उसकी तरह उन्होंने वो दिया हुआ है। गवर्नर्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि ये फ़लाँ इलाके का गवर्नर है, ये फ़लाँ इलाके का गवर्नर है। लेकिन अभी एक दफ़ा फिर वो ये चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, एक वीडियो आई है और उसमें वो कहते हैं कि ये फ़िदायीन की गैदरिंग है। फ़िदायीन आपको पता है कि जो ख़ुदकश हमले करते हैं, उनका ग्रुप है और वो बाकायदा उन लोगों की बात हो रही है वहाँ पर जिन्होंने पहला हमला किया था। तो इस वक्त भारत के अंदर तरक्की की बातें हो रही हैं, दुनिया भारत के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है और आके ताउन चाहती है और कह रही है कि हम आपकी तरक्की में आपका साथ देना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक डिस्कशन 2002 में शुरू हुई और 2024 आ गया और हम वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं। अभी मुझे पता चला है कि तकरीबन 2-1 हज़ार के करीब घर टीटीपी को बना के दिए हैं अफगान तालिबान ने। 2000 घर, ये मैं बड़ी आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि 2000 के मजीद जो अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि दहशतगर्द जमात अफगानिस्तान में छुपी हुई है, अब अफगान तालिबान माने हैं जाके। एक तरफ हम सऊदी अरब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, दूसरी तरफ हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तीसरी तरफ हम कतर के पास जाते हैं, चौथा हम चाइना के पास जाते हैं और हर जगह एक ही बात करते हैं, आओ इधर आके इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन इधर दहशतगर्द ग्रुप छुपे हुए हैं, ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी हम आप पे हमले करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का मामला अफगान इशू पे ख़राब होता जा रहा है। अफ़गानिस्तान के 24 लीडर हैं तालिबान के जो यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में हैं, जिनकी ट्रैवलिंग पे पाबंदी थी है। उनमें से 4 लीडर्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कबीर खान, होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी, इंटेलिजेंस के डायरेक्टर अब्दुल हक वासिक और हज के मिनिस्टर मोहम्मद साकिब के ऊपर पाबंदी टेम्पररी हटाई गई है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी वो अपनी आर्थिक हालात से जूझ ही रहा है कि ऐसे ही समय अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में कार्रवाई करने वाले तहरीक तालिबान ग्रुप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए अपनी खुद की सरकार पाकिस्तान में बना डाली और साथ ही पेशावर से लगते हुए इलाके खैबर पख्तूनवा में अपने सैनिकों को भेजकर गाड़ियों की चेकिंग और बैरियर्स पे या नाकों पे अपने सैनिक तैनात कर दिए। दरअसल तहरीक तालिबान सारे पठान एरिया पर अपना दावा पेश करता है और उसका कहना है कि खैबर पख्तूनवा से लेकर अटक तक सारा इलाका अफ़गानिस्तान का है और पाकिस्तान बार बार अफ़गान तालिबान पर इसका इल्ज़ाम लगाता है और पाकिस्तान में होने वाले हमलों के लिए टीटीपी को जिम्मेदार बताता है। दरअसल पाक सेना में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई कर सके। इसी का फ़ायदा उठाते हुए तहरीक तालिबान ने अपने विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर और सरकार के जितने हिस्से होते हैं उसकी घोषणा तक कर डाली। अब पाक मीडिया इस बात को ज़ोर शोर से उठा रहा है कि इसको देश टूटना नहीं कहते और क्या कहते हैं,
इसी तरह बांग्लादेश अलग हुआ था और वही हालात अभी पाकिस्तान में दोबारा से बन रहे हैं। अभी पिछले दिनों कश्मीर के हालात आपने देखे थे, किस तरह पीओके में बड़ी बगावत का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा, लेकिन वो आग अभी भी शांत नहीं हुई। इसी तरह बलूचिस्तान भी सुलग रहा है। खैबर पख्तूनवा और पेशावर के इलाकों में टीटीपी अपना दावा तसल्ली से ठोक रहा है और कायर पाकिस्तानी सेना इधर उधर बचती घूम रही है। दरअसल कहते हैं जो किया वो सामने आएगा ही। यही वो पाक फौज है जिसने अपने फ़ायदे के लिए तालिबान को पाला और कश्मीर भारत से छीनकर पाकिस्तान को दे देगा जैसे सपने भी देखे, लेकिन अब ये ही सब उल्टा उनके गले पड़ रहा है। आज तालिबान टीटीपी को अपने पास छुपा के रखता है, जैसा कि पाकिस्तान ने तालिबान को छुपा के रखा। आज जिस तरह तालिबान पहले कार्रवाइयाँ करता था, आज टीटीपी कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो ऐसे में सारी दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान का अपना किया धरा ही उसके सामने आ रहा है और पाक फौज जो सारे पाकिस्तान पे कब्जा किए बैठी है, उसकी हिम्मत तक नहीं कि वो टीटीपी का कुछ कर सके। इसी कारण पाक मीडिया रो रो कर बुरा हाल है कि टीटीपी जैसे संगठनों की वजह से ही पाकिस्तान में सारी दुनिया से कोई भी इन्वेस्टर आके खुश नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर वहां आएगा जहां शांति हो, जबकि पाकिस्तान में टीटीपी जैसे संगठन लगातार अपने हमलों को अंजाम देते रहे हैं। अभी पिछले दिनों चीन के नागरिकों पर भी टीटीपी ने ज़बरदस्त हमले किए थे। दरअसल तालिबान को आज सारी दुनिया धीरे धीरे एक मान्यता देती जा रही है। इसका डर भी पाकिस्तान को सता रहा है कि तालिबान की मान्यता धीरे धीरे बहाल हो रही है और वो दुनिया के कई देश उससे चुप चुप बातें भी कर रहे हैं, जिसमें भारत, रूस, चीन तक भी शामिल है। यही सब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने के लिए काफ़ी है। कंगाल पाकिस्तान वैसे ही बदहाल है। ऐसे में अगर तालिबान कोई बड़ा मोर्चा खोल देता है तो इसकी हालत और पतली हो सकती है। और जैसा कि पाक मीडिया से लेके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस बात को मानती है कि ऐसे समय में पाकिस्तान का टूटना बहुत आसान भी है। आगे आप पाक मीडिया को इसी पर सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अफगानिस्तान में, और जिन्होंने पहला हमला किया था इस किस्म का पाकिस्तान में, और वो ये बता रहे हैं कि भाई आप हमारी इस चीज़ों को, हमारे इस मिशन को आप रोक नहीं सकते। काफ़ी बड़ी गैदरिंग बैठी हुई है, जो मैंने वीडियो देखी है वो यहाँ पे मैं लगा नहीं सकता। बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से मज़ीद ख़तरात को बढ़ा रहा है। एक तो ये कि मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं कि कुछ टीटीपी के लोग इकट्ठे हुए हैं पहले अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के इलाकों में, और वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ हम अपने लोगों को तश्कील कर रहे हैं, यानी फॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से कि भाई यहाँ पे मुख्तलिफ उनके ओहदे होते हैं, मुख्तलिफ सीट्स होती हैं, उस पे वो लोगों को वो ड्यूटीज़ देते हैं। एक चीज़ तो एक ये हो रही है जो ग़ालिबन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए बहुत थ्रेटनिंग है। पेशावर हाईवे है, उस पे टीटीपी के लोग खड़े हैं और बाकायदा गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। मतलब हैरान कौन है ये? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बड़ी आम सी बात है कि यार ये ऐसा तो होता ही रहता है। मतलब हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या वो बेखबर हैं इनसे? दूसरी बात कि वो इतने उन्होंने अपने आप को जिसे कहते हैं कि मजबूत किया है कि एक बहुत बड़ी हाईवे के ऊपर जिस पे 24/7 ट्रैफिक चल रही होती है, मुख्तलिफ लोग गुजरते हैं, वो बाकायदा उनकी लाइसेंस, उनकी गाड़ियों के कागजात, उनकी सारी चीज़ें, आईडी कार्ड तक वो लोग चेक करते हैं। और पश्तो में बताते हैं कि अगर कोई गाड़ी वाला भागने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर फायर भी किया जाए। तो ये चीज़ें बड़ी हैरानकुन है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान कह रहा है कि जी जो विशाम में हमला हुआ था चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर, वो अफ़गानिस्तान से टीटीपी ने प्लान किया था और सारा कुछ वहीं से किया गया। उसको वो कह रहे हैं कि ये चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान बदमज़गी पैदा करने की एक कोशिश, एक साज़िश है। अफ़गानिस्तान ये बोल रहा है।
अफगान तालिबान ने टीटीपी रखी इसलिए हुए हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकें। मैं तो इसको अक्सर वैसे ये इस एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को रखा हुआ था, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को रखा हुआ था एक अमेरिका के ऊपर एक अपना बरकरार रखने के लिए, आज अफगान तालिबान भी वही पत्ता इस्तेमाल कर रहा है हमारे ऊपर। अब हमारे यहाँ आ चुकी है इन्वेस्टमेंट, हमें तंग कर रहे हैं दहशतगर्द कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से टीटीपी को कुचल देना चाहिए, पूरी ताकत से, एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम वेट करें। हमारे लोग पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड हैं, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब्ड हैं। अफगान कश्मीर में आप देखें एक अपराइजिंग है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपराइजिंग है। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो दहशतगर्द जमातों से लड़ने में जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं रहने चाहिए अब कि हम ऐसे रिसोर्सेज जो है वो उन जगहों पे लगाएं। अब बस हो गई, बहुत हो गई। अफगानिस्तान की जो सरहद है, अफगानिस्तान तो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, कोई माने या ना माने। मैं तो इस बात पे चीखता रहा हूं कि जिस मुल्क के अंदर दुनिया आ रही है इन्वेस्टमेंट करने वो भारत है। जिस मुल्क के अंदर आईटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस मुल्क के अंदर तालीम है, मेहनत कर रहे हैं, इकॉनमी अच्छी कर ली है, उधर दरवाजे बंद कर दिए हैं। और जिस मुल्क में दहशतगर्दी है, ड्रग्स है, क्लैशनकोव कल्चर है, उधर दरवाजे खोल दिए। तो आप जारी बात है जो अपनी कौम को देना चाहते थे आपने फैसला कर लिया। आप अपनी कौम को क्या देना चाहते थे? आज हम अरबियों के पास जाते हैं कि हमारी मदद करो, अफगान तालिबान को समझाओ। हमारे कहने पे फिर सऊदी यूएई जो है वो अफगान तालिबान को समझाता है कि पाकिस्तान पे हम हमले ना करो, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, टीटीपी को संभालो। अब अफगान तालिबान होशियार और चालाक और तेज़ तराज हो गए हैं। एक वक्त था उन्हें इस्लामाबाद के अलावा कुछ पता ही नहीं था दुनिया में। आज उन्हें पता चला है कि कतर और दुबई और अबू धाबी ये भी मुसलमान हैं, इनसे भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आज अमरीकी जब आते हैं तो वो दोहा से होकर वापस चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कतर हैज़ मोर लेवरेज ओवर अफगान तालिबान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसलिए कि ये 4 हज के लिए जाना चाह रहे थे तो यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट की गई थी, तो इनको सऊदी अरब जाने की इजाज़त मिली है, तो ये सऊदी अरब गए हैं। पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को रिकग्नाइज होने का काम हो रहा है। चाइना का वहाँ पे एम्बेसी खुल गया है, चाइना से बिजनेस डील हो रही है, माइनिंग के लिए चाइना को वो किया गया है। अफ़गानिस्तान तालिबान को बुला के मीटिंगें कर रहा है। रशिया तालिबान को बुला के मीटिंगें कर रहा है। रशिया अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, मिलिट्री उसमें इंटरेस्टेड है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। और मसला ये है कि ये तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाबंदी हटाई है। इस पाबंदी को होते हुए सिराजुद्दीन हक्कानी असल टीटीपी का मामला, और आपको पता ही है कि हक्कानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है इस पूरे रीजन में, पख्तून बेल्ट में, ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ। वो अभी इमारात गया और इमारात में शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात, रूलर ऑफ अबू धाबी से मीटिंगें की। और उसके साथ भी ये जो चारों नाम हटाए गए हैं वो उसके साथ थे उस वक्त। तो उस पे सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान भी दिया था कि हमारे मेंबर कंट्रीज़ को चाहिए कि जिनके ऊपर पाबंदी है उनको मेहमान ना बनाएं। आपने पाकिस्तानी मीडिया को तालिबान पर सुना। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया को इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि जिस हालात में तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ पाक के संबंध पहुंच चुके हैं, वहां कोई ना कोई बड़ा संघर्ष हो सकता है। और आज के समय में
पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का संघर्ष अगर होता है तो पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि वो उसको 4 दिन भी नहीं सह सकता। उसकी सेना के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, और तो और उसकी सेना जो व्यापार करती है दरअसल एक सेना नई व्यापारी बन के रह गई है। और ऐसे में तालिबान जो कि लड़ाई में माहिर माने जाते हैं उसके सामने कहीं पाकिस्तानी सेना 1971 जैसी घटना को अंजाम ना दे दे। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तानी सेना जिस तरह व्यापारी जैसे काम करती है उससे वो कहीं से भी प्रोफेशनल सेना नहीं रह गई। राजनीति में इंटरेस्ट हो या व्यापार में, सारे काम पाकिस्तानी सेना करती रही है जो सेना के नहीं होते। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान की ऐसी किरकिरी है कि आज के समय में सऊदी अरब हो या यूएई या कोई अन्य देश वो उसकी मदद के लिए आगे नहीं आने वाला। और अगर ये देश आगे आते भी हैं तो इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तक नहीं है जो पाकिस्तान की मदद कर सके। साथ ही साथ कहीं न कहीं चीन के अपने खुद के हित है अफ़गानिस्तान में, जिसकी वजह से चीन भी उसकी मदद करने वाला नहीं दिखता। ऐसे में अगर कोई संघर्ष छिड़ता है और वो बड़ा रूप लेता है तो पाकिस्तान का टूटना लगभग तय है। ऐसे में उसकी सेना हो या उसकी सरकारें जिनके माथे पर पसीना आया हुआ है, इसी बात को पाकिस्तानी मीडिया दर्शा रहा है। आज पाकिस्तान के हालात उसकी खुद की अपनी वजह से है। खुद पाकिस्तानी सेना ने ही तालिबान खड़ा किया था जिसका नतीजा आज वो खुद भुगत रहा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।